अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देने का 5 दशक पुराने फैसले को पलट दिया है। इसी के साथ अमेरिका गर्भपात का 50 साल पुराना संवैधानिक संरक्षण समाप्त हो गया है। अमेरिका में ये कानून अब समाप्त हो गया। अब महिलाओं के गर्भपात के हक को लेकर अमेरिका के सभी राज्य अपने अपने अलग नियम बनाएंगे। अमेरिका में 1973 के रॉ वेड्स वेड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को असंवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का ड्राफ्ट लीक होने पर अमेरिका में पहले भी बवाल हो चुका है। खुद लीक ड्राफ्ट होने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यह महिला का मौलिक अधिकार है कि वह तय कर सके कि वह अपने गर्भ का क्या करे। इसके बाद भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देने के पुराने फैसले को पलट दिया। गर्भपात के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो अमेरिका में गर्भपात के नियम क्या हैं और क्या है रो बनाम वेड्स केस, जिस पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात कानून पर अपने ही फैसले को क्यों पलट दिया। तो आज ये 3 सवालों को जानेंगे। सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान गर्भपात का अधिकार प्रदान नहीं करता है। गर्भपात को विनियमित करने का अधिकार लोगों को और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस कर दिया गया है। यानी ये अब प्रतिनिधियों पर डिपेंड करेगा, चुने हुए लोगों पर, नेताओं पर डिपेंड करेगा कि वो अपने राज्य में ये कानून रखते हैं या नहीं। बहुमत से लिए गए फैसले को सुनाते हुए न्यायमूर्ति सैमुअल अलीटो ने कहा कि गर्भपात एक गहरा नैतिक मुद्दा प्रस्तुत करता है, जिस पर अमेरिकी ज्यादातर बहुत ही जल्द विरोधी विचार रखते हैं। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। सीधे तौर पर इनका ये कहना है, Roe v. Wade was a 7-2 decision written by a justice appointed by a Republican president, Richard Nixon. In the 5 decades that followed Roe v. Wade, justices appointed by Republican presidents from Eisenhower, Nixon, and Reagan, George W. Bush were among the justices who voted to uphold the principles set forth in Roe v. Wade. It was 3 justices named by one president, Donald Trump, who were the core of today's decision to upend the scales of justice and eliminate a fundamental right for women in this country. Make no mistake, this decision is a culmination of a deliberate effort over decades to upset the balance of our law. अमेरिका में गर्भपात एक नियमित और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल की प्रक्रिया है, जिसका उपयोग हर 4 में से 1 महिला करती है। यानी अमेरिका में हर 4 में से 1 महिला गर्भपात कराती है। साल 2021 में किए गए एक सर्वे में 80% अमेरिकियों ने सभी या ज्यादातर मामलों में गर्भपात का समर्थन किया था। इसके अलावा 60% लोगों ने रो बनाम वेड्स मामले में दिए गए फैसले की हिमायत की थी। गर्भपात के आलोचकों का मानना है कि इससे किसी चीज का अंत नहीं बल्कि इसकी शुरुआत होगी। यानी ये विरोध कर रहे हैं। अब पहले आपको ये बताते हैं कि उस रो बनाम वेड्स फैसले के बारे में, जिस फैसले को पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही सही करार दिया था, अब उसी फैसले को 50 साल बाद खुद उस फैसले को पलट दिया है, यानी अब गलत करार दिया है। क्या है रो बनाम वेड फैसला? रो बनाम वेड का ऐतिहासिक फैसला नॉर्मा मैक कार्वी नाम की एक महिला की याचिका पर आया था। अदालती कार्रवाई में उनको ही जेन रो नाम दिया गया। दरअसल मैक कार्वी 1969 में अपना अबॉर्शन कराना चाहती थी। उनके पहले ही 2 बच्चे थे। वह टेक्सास में रहती थी, जहां गर्भपात गैर कानूनी है। उनकी इजाजत तभी दी जा सकती है जब गर्भ धारण करने में मां की जान को खतरा है। मैक कार्वे फेडरल कोर्ट याचिका में दाखिल कर दावा किया कि टेक्सास का गर्भपात कानूनी और संवैधानिक है। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के तौर पर तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हेनरी वेड का नाम था। हालांकि नॉर्मा मैक कार्वे को तब गर्भपात कराने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके 2 साल बाद जनवरी 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने मैक कार्वी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि गर्भ का क्या करना है, गर्भपात कराना है या नहीं, ये तय करना महिला का अधिकार है। जो बनाम वेड का ये फैसला ऐतिहासिक रहा, जिसने अमेरिकी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार दिया। इसके बाद अमेरिका के अस्पतालों के लिए महिलाओं को गर्भपात की सुविधा देना कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो गया था। लेकिन कोर्ट के इस फैसले का अमेरिका के कई धार्मिक समूहों ने
खूब विरोध किया था। उनका कहना था कि महिला के अंदर पल रहे भ्रूण को भी जीने का अधिकार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक रूप से उचित नहीं है। इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के विचार भी अलग अलग रहे थे, लेकिन अब इस फैसले को पलट दिया गया है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के गर्भपात को लेकर सुनाए जाने वाले फैसले का ड्राफ्ट पहले ही लीक हो गया था। इसे लेकर अमेरिका के कई राज्यों में महिलाओं और उनसे जुड़े अधिकारों समूहों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। फैसला आने के बाद भी अभी विरोध प्रदर्शन जारी है। अब राज्यों के पास शक्ति है कि वह अपनी मर्जी के हिसाब से गर्भपात को कानूनी या गैर कानूनी का दर्जा दे सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका के अलाबामा, जॉर्जिया, इंडियाना समेत 24 राज्यों को गर्भपात को अवैध घोषित करने वाले हैं। और अमेरिका के, आपको बता दें कि अमेरिका में कुल 52 राज्य हैं, यानी 24 अब गर्भपात में घोषित करेंगे असंवैधानिक। भारत में गर्भपात को लेकर क्या है कानून? गर्भपात के मामले में हमारे यहाँ भारत की राजनीति और कानून बिल्कुल अलग है। भारत में गर्भपात को लेकर 51 साल से अलग अलग परिस्थितियों में महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का कानूनी अधिकार मिला हुआ है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MPT एक्ट 1971 में पास हुआ। 2021 में इसे संशोधित किया गया, जिसके तहत कुछ विशेष श्रेणी की महिलाओं के मेडिकल गर्भपात के लिए गर्भ की समय सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह यानी 5 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया। संशोधित कानून के तहत रेप पीड़िता, कौटुंबिक व्यभिचार यानी नजदीकी रिश्तेदार द्वारा यौन उत्पीड़न के शिकार या नाबालिग 24 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट करा सकती है, गर्भपात करा सकती है। इसके अलावा वे महिलाएं जिनकी विवाहित स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई हो, यानी वो विधवा हो और तलाकशुदा हो, और दिव्यांग महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी में अबॉर्शन का अधिकार है। अगर भ्रूण में कोई ऐसी विकृति या गंभीर बीमारी हो जिससे उनकी जान को खतरा हो, या फिर उनके जन्म लेने के बाद उनकी मानसिक या शारीरिक विकृति आने, गंभीर विकलांगता का शिकार होने का खतरा हो, तब भी महिला को प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते के भीतर गर्भपात का अधिकार है। ये भारत का कानून कहता है। दुनिया के बाकी देशों में गर्भपात को लेकर कानून क्या है? तो 1994 के बाद से सिर्फ 3 देशों पोलैंड, अल सल्वाडोर और निकारागुआ ने ही गर्भपात कानूनों को सख्त किया। मिस्र, इराक, फिलीपींस, लाओस, सेनेल सहित अल सल्वाडोर कि कई ऐसे 16 देश हैं जो गर्भपात को वर्जित कर रखे हैं, बैन रखे हैं। 36 देश ऐसे हैं जहां गर्भपात वर्जित है, लेकिन अगर मां की जान बचाने के लिए अबॉर्शन जरूरी है तो उसकी इजाजत दी जाती है। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने ही दिए फैसले को पलट दिया है और उन्होंने कहा है कि अब गर्भपात कानूनी दायरे में नहीं रहेगा, जिसको लेकर अमेरिका के कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जो बाइडेन खुद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही करार नहीं दिए। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं का अधिकार है और इसे उसके अधिकार के अनुसार से जीने का हक था, ये अधिकार रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसला उचित नहीं है। महिला अमेरिका के कई शहरों में, कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रही है कि उन्हें भी ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो गर्भपात कानून के दायरे में करा सके, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया है। अब देखना यह होगा कि उसके बाद अमेरिका में अमेरिकी सरकार का अगला कदम क्या होता है। हालांकि ये तो कानून अब वहां के सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया जा चुका है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।